दो स्किट भी करे थे. What is the right service attitude and what is the wrong way? I mean to say how someone is running away from service and what is the right way of exhibiting service attitude. ये दो चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी. तो वील मूव अहेड. हमारा जो SRCGD टॉपिक चल रहा है उसमें रिस्पेक्ट के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया है, बट आज स्किट के साथ और कुछ एग्जांपल्स के साथ और उसके ऊपर बात करेंगे. रिस्पेक्ट. ओके, तो विल स्टार्ट विथ प्रेयर्स. मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो कैन आई हैव सम कैमरास ऑन? आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं. थैंक यू आलोक प्रभु. थैंक यू साक्षी माता जी. ओके, so please start your cameras so that you can participate in the class better. Okay, thank you शमा माता जी. तो जो हमने सर्विस एटीट्यूड पर बात की लास्ट टाइम, कैसे सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेवा भाव क्यों इम्पोर्टेंट है, सेवा भाव से क्या मिलता है, कृपा मिलती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट वाज आर. आर फॉर रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मतलब आदर सम्मान. तो आर, ये जो क्वालिटी है रिस्पेक्ट की, ये हमें देखना है कि ये सम्मान हम अपने लिए चाहते हैं कि हम दूसरों को सम्मान करने के लिए तैयार है. कई बार हमें लगता है कि सम्मान हम करना चाहते हैं, बट जब हमारी प्रैक्टिकल डीलिंग्स होते हैं लोगों के साथ, उसमें वो सम्मान का भाव दिखाई नहीं देता. सो वी मिस दैट. कई बार हम सुनते हैं लेक्चर में कि ऐसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या फिर जिन्हें जो ज़्यादा अकम्पलिश्ड है उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिवोटीज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बट प्रैक्टिकल डीलिंग्स में कभी कभी वो सम्मान दिखाई नहीं देता. और क्लास या फिर कुछ टॉपिक जब हम सुनते हैं, वो दूसरों के ऊपर अप्लाई करना ज़्यादा होता है, खुद के ऊपर अप्लाई करना कम हो जाता है. मेनी टाइम्स पीपल अप्लाई इट ऑन अदर्स. ऐसा लगता है कि जो सुना है वो दूसरों के लिए, मेरे खुद के लिए नहीं है. एंड आई नो सो मेनी पीपल आर, सो मेनी इवन डिवोटीज आर लाइक दैट. इवन डिवोटी सर्कल में ऐसा होता है. हम सुनते हैं, हमारे माइंड में क्या आता है, अरे हाँ उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए.
हम कभी ये नहीं देखते कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसे। तो सम्मान करना मतलब, रिस्पेक्ट करना मतलब सबको रिस्पेक्ट करना, हुएवर इट मे बी। भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं, छोटों को प्रेम करो, जो हमसे छोटे हैं एज में और भक्ति में, जो समवयस्क है एज में और भक्ति में, उनसे मैत्री का भाव रखो, फ्रेंडशिप। और जो बड़े हैं एज में और भक्ति में, या फिर जो ज्यादा मैच्योर है, उनको उनसे आदर सम्मान का भाव रखो। तो एक्चुअली तीनों प्रकार से सम्मान ही है। छोटों को प्रेम कर कर एक प्रकार से उनका सम्मान है, इक्वल से मैत्री, फ्रेंडशिप रख के उनका सम्मान है। बड़ों को सम्मान करना है, उनके सामने झुक के और उनकी इंस्ट्रक्शन सुन के, लाइक दैट। तो ऐसे नहीं कि जनरली इस मटेरियल वर्ल्ड में टेंडेंसी क्या है, छोटों को दबाओ, इक्वल्स के साथ एनवी करो, ईर्ष्या, और जो बड़े हैं उनको आ, उनकी चापलूसी करो, क्योंकि आपको बड़ा बनना है। दैट इज द टेंडेंसी इन द मटेरियल वर्ल्ड। बट वैष्णव सर्कल में ऐसा नहीं है। वैष्णव सर्कल में प्रत्येक डिवोटी यही सोचता है कि मैं दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, और दास होने के नाते मेरे को सेवा करनी चाहिए। तो दास दासी, ये हमारा भाव है। हमें सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है, भले वो कोई भी हो, एक वैष्णव हो, अवैष्णव है, या कोई भी है, लाइक दैट। सो a true Vaishnava always sees that he is a devotee, he is a servant of all. In fact, चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टकम 8 श्लोक बोलते हैं, शिक्षा अष्टकम, वो मैंने डिस्कस भी किया था। तो शिक्षाष्टकम के सेकंड वर्स में, आप किसी को पता है कि शिक्षाष्टकम का सेकंड श्लोक कौन सा है? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने डिस्कस किया है शिक्षाष्टकम। someone knows सेकंड वर्स ऑफ शिक्षाष्टकम? आपने तो कितने लोगों ने, आनंद हाँ, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वेरी गुड। ये पहला है, ये फर्स्ट है। थैंक्स, सेकंड। आपने सही बताया, ये फर्स्ट है। अप्रो ओके, नाम्ना अकारि बहुधा निरसरशक्ति तत्रातिपिता नियमता स्मरणे न काले एतदृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव में इदी ईदृशम इहाजनी ननुरागा। वेरी मतलब गुड। मीनिंग आप ये याद है, किए? प्रभु पूरा नहीं याद है पर मीनिंग याद है कि इससे बताया गया है कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां पूरे नाम में भर दी हैं। इसके हाँ, बाद भी हम लोग इतने मतलब ऐसे जीव हैं कि उसका फायदा ना उठा पाते, हम लोग नाम भी वो नहीं ले पाते हैं। राइट। तो हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं। यस बोलिए। Okay, ये तो 2 लाइन का मीनिंग हो गया। सॉरी, हाँ, ये दो उसका हो गया। हाँ, उसका हम, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां नाम में भर दी है, और हम उसको हाँ, एक और भगवान इसमें बताते हैं कि भगवान के नाम को याद करने में या फिर भगवान के नाम को लेने में कोई रूल एंड रेगुलेशन भी नहीं है। तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल, कोई टाइम एंड नहीं है, मतलब कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है। इतनी कृपा भगवान ने नाम में दी है, फिर भी इतने हम अनफॉर्चुनेट है कि हम नाम नहीं ले पा रहे। और थर्ड वर्स में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि नाम कौन ले सकता है। तो वो थर्ड वर्स है, सॉरी मैं थर्ड वर्स पे आना चाहता था। थर्ड वर्स क्या है, बहुत ही फेमस है, प्रभु जी, इनफैक्ट। हाँ, थर्ड वर्स डिफरेंट त्रापि सुनिचेन स्तरोर्पि सेनुना हमारी नाम मानने कितने से हरि। तो प्रभु जी, इसमें तो थर्ड वाले में तो दूसरों वो बताया गया था कि मतलब कैसे दूसरों का सम्मान करना है, अपने को सबसे छोटा कर समझना है, एंड मतलब दूसरों को सम्मान देना, अपने को सबसे छोटा समझना है, और लाइक भगवान का हक सदा लाइक नाम लेना है। राइट। और जो इस प्रकार की भावना रखता है वो हमेशा नाम जप कर सकता है, कीर्तन या सदाहरि। तो दिस इज थर्ड वर्स। ओके ओके, हाँ ठीक है। कृणादपि सनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। हु कैन चैंट द होली नेम्स? कौन हरिनाम ले सकता है, कौन भगवान के नाम का जप हमेशा कर सकता है? हम शुरू तो करते हैं, कभी कभी शुरू करके बंद हो जाता है, या फिर
एक कुछ समय के बाद फिर उसमें एक बोर्डम आ जाती है, या फिर कंटिन्यूएशन नहीं हो पाता है। तो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हम ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। अपने आप को तृण के समान नीच समझो, मतलब डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ। हम बहुत इनसिग्निफिकेंट है, ऐसे समझना है। और ये फैक्ट है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि हम कुछ आर्टिफिशियली सोच रहे हैं, ये फैक्ट है। तरोरपि सहिष्णु ना, अपने आप को सहिष्णु बनाओ। कितना सहिष्णु? पेड़ के, वृक्ष के समान, तरु के समान। अमानी ना मान देना, दिस इज द डिस्कशन टुडे वी आर हैविंग। मान खुद के लिए नहीं लेना है, मान देना, दूसरों को मान देना है। मतलब नेवर एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, बट गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। ये दो चीजें बताई गई इसमें। खुद को एक्सपेक्ट नहीं करना है, इसका मतलब नहीं कि किसी को देना भी नहीं है, और दूसरों को देना है। तो दैट हम्बल एटीट्यूड विल हेल्प अस टू चैंट कीर्तनीय सदा हरि। हमेशा हम भगवान का नाम ले सकते हैं, लाइक दैट। ओके, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए रिस्पेक्ट का। अगर हमें अपने लिए रिस्पेक्ट की भावना नहीं है, रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं है, दूसरों को रिस्पेक्ट करने की हमेशा इच्छा है, या फिर हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कृष्णा लाइक्स इट वेरी मच। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे कि देखो मेरा भक्त कितना हम्बल है, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो दूसरे वैष्णव में हमेशा क्या करना है? प्रयास करना है कि दूसरों में अच्छे गुण देखें। भले ही उनमें फॉल्ट्स होंगे, बट वो फॉल्ट्स को इग्नोर कर कर अच्छे गुण देखने, बिकॉज एवरीबडी हैज सम ऑफ द अदर गुड क्वालिटीज। कोई नहीं इस दुनिया में जिसमें कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, कोई नहीं है। भगवान ने सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है, प्लस सब में कोई ना कोई कमियां भी है। जब श्रील प्रभुपाद जी वेस्ट में थे, तब वैसे देखा जाए तो हिप्पी उनके साथ थे, या फिर हिप्पियों के साथ रहते शुरुआत में, जब मूवमेंट शुरू कर रहे थे। तो उनमें क्या क्वालिटी थी, हिप्पियों में क्या अच्छा गुण था? वैसे हम हमसे पूछा जाएगा तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, पर प्रभुपाद जी ने उनमें भी अच्छा गुण देखा कि ये लोग कुछ सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि उनका प्रभुपाद जी के प्रति सम्मान था, क्योंकि ये स्वामी जी है, सन्यासी है, तो कुछ तो उनका सम्मान का भाव था। हालांकि उनमें आदतें सब खराब थी, बट प्रभुपाद के प्रति थोड़ा सम्मान था। प्रभुपाद ने उसी सम्मान के भाव को यूटिलाइज किया उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस देने के लिए, और फिर उनकी भक्तिमय जीवन में प्रगति हो गई, लाइक दैट। तो प्रभुपाद यूज्ड टू सी अ स्पार्क ऑफ गुड क्वालिटी इन देम एंड फैन इट लाइक एनीथिंग। एक चिंगारी देखकर प्रभुपाद ने उसको बड़ा किया, एक आग में बदल दिया, और फिर हुआ हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। पूरी दुनिया में हरे कृष्णा महामंत्र फैला, इतने सारे मंदिर प्रभुपाद जी ने खोले। क्यों? प्रभुपाद जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, उसको फैन किया। तो हम ऑफकोर्स हमारे टच में जो लोग हैं, या फिर डिवोटीज मान लीजिए, सब में कोई ना कोई अच्छे गुण हैं। तो वी शुड बी एबल टू सी दैट गुड क्वालिटी एंड फैन दैट, अप्रिशिएट देम फॉर दैट, एंड इग्नोर द बैड क्वालिटी। क्योंकि वो बुरी चीजों के ऊपर जाना, जैसे पक्षियों में अगर देखा जाए तो गंदगी पे कौन बैठता है? कौन सा पक्षी है जो गंदगी पे बैठता है? अरे, विच बर्ड सिट्स ऑन द डर्ट? प्रभु जी, क्रो। क्रो, या। और कौन सी बर्ड है जो साफ सुथरा रहती है, या फिर क्लीन क्लीन जगह पे? यू कैन से स्वैन, हंस। तो क्रो क्लास मेंटेलिटी क्या है? गंदा, मान लीजिए पूरा एक गार्डन है, ठीक है, एक गार्डन में सब अच्छा है, पर कोने में किसी किसी जानवर की विष्ठा है। तो क्रो क्लास मेंटेलिटी क्या है? वही जाएंगी जहाँ विष्ठा है। गार्डन में बहुत कुछ है वहां पे जाने के लिए, बट क्रो क्लास मेंटेलिटी क्या है? जहाँ गंदा है। और स्वैन क्लास क्या है? पूरी गंदगी है, उसमें भी कुछ थोड़ा सा अच्छा है, कमल है, तो वहां पे शी विल टेक दैट। या फिर आ, बोलते हैं ना, स्वैन का एक स्वभाव है, वो पानी और दूध को सेपरेट कर सकते हैं। तो पानी को अलग कर दिया, एसेंस ले लिया दूध का। तो पॉइंट इज, अ डिवोटी शुड बी लाइक दैट स्वैन, जो गंदगी में भी अच्छा चीज ढूंढ सकता है। और जनरली टेंडेंसी क्या होती है? अच्छाई में भी कुछ तो बुराई खोट देखना। ये मटेरियल वर्ल्ड की टेंडेंसी है, हमें उसमें नहीं जाना है। वी आर ऑल डिवोटीज,
ट्राइंग टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम जितनी गंदी चीजें देखेंगे, जितनी गंदगी देखेंगे, उतना ही हमारा फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेलिटी बढ़ जाएगा, और वही फिर हम भगवान में भी देखना शुरू कर देंगे। अगर भगवान के भक्तों में देख रहे हैं तो भगवान में भी देखेंगे, पर जब हम अच्छा देखना शुरू करेंगे तो हमें भगवान की अच्छाई समझ में आएगी, और भगवान भी हमको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ देखो, ये फोकस है अच्छे चीजों में, क्योंकि अच्छे गुण भगवान से आते हैं, बुरे गुण उसकी कंडीशनिंग की वजह से है। तो कंडीशनिंग सबके जीवन में है, दूसरों में है तो मेरे में भी है, तो हम अपनी गंदगी को तो नहीं देख पाते। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर कुछ बुराइयां देखनी है, यू वांट टू सी सम फॉल्ट्स, देन सी इन योरसेल्फ। इफ यू टू सी समथिंग गुड, सी इन अदर्स। बट इन मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग हैपेंस उल्टा, तो people see fault in others and good in themselves, but that's not a devotee. A devotee should not do that. Okay, so again coming back to respect, if we respect people, then we'll be able to relate to them, then we will be able to love them, and then only we can give Krishna consciousness to them. हम लोगों को भक्ति कब सिखा सकते हैं, फिर भक्ति में कब जोड़ सकते हैं? जब सम्मान करना सीखेंगे। जब तक उनमें फॉल्ट देखेंगे तब तक हम उनको भक्ति में नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि फिर हम हमेशा सोचेंगे हम बड़े हैं वो छोटे हैं, और जब तक ये ईगो हमारे में रहेगा कि हम बड़े हैं हम छोटे हैं, वो छोटे हैं, या फिर हम ज्यादा अच्छे हैं वो कम अच्छे हैं, वो हम महान हैं क्योंकि हम भक्त हैं और वो गिरे हुए हैं, जब तक ऐसे सोचेंगे ना, तब तक फिर वो कंपैशन नहीं आएगा भक्ति देने का। अगर हम उनको कुछ बोल भी देंगे गीता में से, भागवत में से, तो भी वो उनको टच नहीं करेगा, क्योंकि आप उनको सम्मान नहीं करते, आप उनको प्यार नहीं करते, लाइक दैट। तो प्रीचिंग हैपन्स बाय कंपैशन। प्रभुपाद जी में कंपैशन था, तब जाके वो हिप्पीज का भी हृदय परिवर्तन कर सके। अगर वो कंपैशन नहीं होता, प्रेम नहीं होता, अगर वो लोग हिप्पी को प्रेम नहीं करते, तो उनको कहाँ कुछ मिलता। प्रभुपाद जी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बट प्रभुपाद जी उनमें भी, क्योंकि वो भगवान के अंश है ना, वो भी जीवात्मा है, उनमें भी भगवान का वो अंश देख रहे थे प्रभुपाद जी ऐसे। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज लर्न, दीज आर गोल्डन क्वालिटीज एक्चुअली। रिस्पेक्ट करना, एनकरेज करना, अप्रिशिएट करना, ये बहुत गोल्डन क्वालिटीज है। ये आना चाहिए डिवोटीज को। सबको रिस्पेक्ट करो, सबको अप्रिशिएट करो, सबको एनकरेज करते रहो, जिस भी लेवल पे है ऊपर बढ़ो, लाइक दैट। तो एक बार दो भाई थे जो शुरुआत में जुड़े थे प्रभुपाद जी से, ब्रह्मानंद प्रभु और गर्गमणि प्रभु, ऑफ कोर्स। तो ये दो भाई थे और दोनों प्रभुपाद जी से जुड़ गए थे, और उनके पेरेंट्स शुरुआत में बहुत ये थे, दुखी थे, अरे ये क्या मेरे बेटे हरे कृष्णा वाले बन गए। बट फिर बाद में वो मतलब ठीक हो गए, वो मान गए, क्योंकि देखा प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी ने उनको रिस्पेक्ट किया। इनफैक्ट जब वो पहली बार आए थे मिलने के लिए, प्रभुपाद जी ने इनको बोला जाके उनके पैर छुओ। अब वेस्ट में ये कल्चर सुना ही नहीं जाता है, मतलब पैर छुओ जाके बड़ों के, माता पिता के, नोबडी नोज दिस थिंग, बट प्रभुपाद जी ने उनको छूने को बोला। दैट ट्रांसफॉर्म देयर हार्ट। ये स्वामी जी हमारे पैर छूने को बोल रहे हैं हमारे बच्चों को। और प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं आप इतने अच्छे हो क्योंकि आपके माता पिता ने आपको अच्छे गुण सिखाए हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुड फ्रूट्स कम फ्रॉम गुड ट्रीज। तो प्रभुपाद रिस्पेक्टेड देयर पेरेंट्स, ऑल्दो दे आर नॉन डिवोटीज, बट प्रभुपाद ने वो स्पार्क देखा, लाइक दैट। तो वैसे हमें नए लोगों में भी, जो जो अभक्त है, उनमें भी कुछ स्पार्क दिखना चाहिए, देखते आना चाहिए कि क्या कर सकते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। उनको उसको उनमें उनको वहां एंगेज करो, जो भी वो कर सकते हैं। कोई कुछ सेवा कर सकता है, कोई क्या कर सकता है, या फिर कोई नहीं तो कुछ खड़ा रह के प्रसाद वितरण कर सकते हैं, उसको वहां एंगेज करो। प्रेम से एंगेज करेंगे ना, हर कोई एंगेज होगा। एक जयानंद प्रभु जी इस्कॉन में थे, ये प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, प्रभुपाद जी के टाइम पे थे। एक्चुअली इनका स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट हिज बॉडी इन फ्रंट ऑफ प्रभुपाद ओनली। प्रभुपाद जी के सामने ही वो शरीर त्याग दिए थे, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था। तो जयानंद प्रभु ही वॉज द फर्स्ट वर्किंग डिवोटी इन इस्कॉन। तब उन दिनों जो भी जुड़ रहा था सब हिप्पी थे, और कोई कुछ काम धंधा करता नहीं था। प्रभुपाद जी खाना बनाते थे, सब लोग खाने के लिए आते थे। दोपहर में लगभग 30-40 लोग आते थे खाने के लिए, प्रभुपाद जी अकेले बनाते थे सबके लिए। इन शुरुआत के दिनों में, ये टाइम था न्यूयॉर्क का। तब ये जो जयानंद प्रभु, उनका लीगल नेम था
आई एम फॉरगेटिंग नाउ, मुझे याद है तो बताता हूँ। तो दयानंद, उनको नाम दिया था प्रभुपाद जी ने दीक्षा के बाद। तो ही वॉज वर्किंग। अब ये इतने मेहनती थे, ही वॉज अ गुड इंटेलिजेंट बॉय, इतने मेहनती थे, दिन भर मंदिर संभालते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और वो बहुत कुछ जानते थे। प्रभुपाद ने उनको प्रेसिडेंट बना दिया। तो मंदिर पूरा संभालना सुबह से शाम तक, और रात को जाके कार चलाते थे, ड्राइविंग करते थे, और जो पैसा आता था मंदिर में लगाते थे। दैट वाज ही। एनीवे, उनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने रथ यात्रा शुरू किया था। उन्होंने रथ यात्रा का जो पहला कार्ट बना था वो उन्होंने बनाया था। और तब से प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया था कि हर रथ यात्रा के हर रथ पे, इस्कॉन में जब भी रथ यात्रा होगी, हर रथ पे जयानंद प्रभु का फोटो होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन में कहीं भी रथ यात्रा होती है, जयानंद प्रभु का फोटो जरूर होगा, बिकॉज ही वॉज पायनियर ऑफ रथ यात्रा एंड प्रभुपाद वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम। तो जब उनको जब उनको वो कुछ काम करते थे ना, रथ बनाते थे, उनका तरीका क्या था एंगेज करने का, अप्रिशिएट करते थे लोगों को। तो कोई आता था मदद करने के लिए, वो उनको बोलते थे, मान लीजिए कोई रास्ते चल रहा है, तो उनको बोलते थे, कैन यू हेल्प मी पुट दिस नेल, नाखून जो कील है, कील लगाने में हेल्प करोगे क्या? अब कील लगाना कौन सी बड़ी बात है, वो बोलता था ठीक है, आई हेल्प यू। तो वो कील लगाते थे, वो ठोकते थे, तो फिर उसने इतना अप्रिशिएट करते थे, वंडरफुल, हाउ नाइसली यू होल्ड द की, द नेल। तो वो इतना खुश हो जाता था कि अरे ये कोई मैंने बड़ा काम कर दिया क्या, वो कील पकड़कर। पर उसको अप्रिशिएशन इतना मिलता था, वो और करता था और करता था। तो 2 मिनट के लिए रुका था, वो 1 घंटा 2 घंटा सेवा करके आता था, और प्रेम से। हाँ, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसको पकड़ लिया गया। ही वॉज डूइंग इट आउट ऑफ लव, बिकॉज ही गॉट अप्रिशिएटेड, ही गॉट लव, एंड ही गॉट एनकरेजमेंट कि और कर सकते हो। यू नो, आई टेल यू वन रियल फैक्ट। वन डिवोटी केम, और ऐसे ही उनको रथ बनाने में इन्होंने एंगेज किया। एक कील पकड़ा, अप्रिशिएट हुआ, दूसरा, तीसरा, ऐसे वो घंटों सेवा करने लग गए। एंड दिस डिवोटी लेटर ऑन बिकेम अ फुल टाइम डिवोटी। उसने मंदिर ज्वाइन कर लिया, और आगे जाके वो इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी बन गए। एंड टुडे ही इज जयपताका स्वामी महाराज। तो जयपताका महाराज के बारे में जब हम सुनते हैं, ही वॉज ब्रॉट बाय, मतलब ही वॉज इंट्रोड्यूस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइक दिस बाय हिज ग्रेट जयानंद प्रभु। वो खुद बताते हैं। तो आई एम टेलिंग दिस, हाउ मच encouragement कैन हेल्प अ पर्सन एंड हाउ मच अप्रिसिएशन कैन हेल्प। तो सर्टेनली, अभी आप बोलेंगे encouragement ही करना है, अगर मान लिया उनमें कुछ बुराइयां हैं तो नो डाउट, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसके लिए वर्क भी करना चाहिए, उसके ऊपर, उसके लिए फीडबैक भी देना चाहिए, बट दैट हैज टू बी गिवन बाय एन ऑथोराइज पर्सन, जो ऑथोराइज है, जिन जो उनके मेंटर है या फिर जो उनके गाइड हैं, वो उनको एक बार करेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो करेक्शन भी पॉजिटिवली लिया जाएगा। पर अगर हर कोई करेक्शन देने लगता है तो फिर वो सही नहीं होता, फिर रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होता है, और हर कोई ऑथोराइज भी नहीं है चीज़ें करने के लिए। सो दैट्स वाई, इफ़ यू फील कि अगर किस में कुछ कमी है या फिर किसी में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो गो एंड रिपोर्ट टू देयर मेंटर, गो एंड रिपोर्ट टू देयर सीनियर, एंड दे विल डू द नीडफुल। वो कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो बताएंगे, लाइक दैट। एनीवे, तो इवन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, ही ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ सो मेनी बिग बिग मायावादीज, जस्ट स्वीट बिहेवियर। यू नो द स्टोरी ऑफ आई डोंट नो, आपने सुना है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु उस जमाने के सबसे बड़े मायावादी थे, प्रकाशानंद सरस्वती, जो वाराणसी में रहते थे। उनके 60,000 डिसाइपल्स थे, और सब सन्यासी, बड़े बड़े सन्यासी। और वो लोग मायावादी थे। मायावादी जो सन्यासी जो है, वो ज्ञान में बहुत विश्वास रखते हैं, रीडिंग स्क्रिप्चर्स एंड इंटरप्रिटिंग देम, उसमें ज्यादा वो लगे रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को जब वाराणसी गए थे, तो उनको उनको एक माइंड में एक प्लान था। तो एक बार जब सबकी सभा थी, चैतन्य महाप्रभु का जो संन्यास है, वो भारतीय संप्रदाय में हुआ था। ये भी एक संप्रदाय है, भारतीय संप्रदाय, जो बताते हैं कि सन्यासियों का भी एक संप्रदाय। सन्यासियों में कैटेगरीज होती हैं, सन्यासियों में भी ऊंचा सन्यासी, नीचा सन्यासी, ऐसे भी होता है। तो किस संप्रदाय से आपने सन्यास लिया उसके हिसाब से होता है। तो भारतीय संप्रदाय वॉज कंसिडर्ड सुपीरियर दैट टाइम, बट इट वॉज अ मायावादी संप्रदाय। मायावादी संप्रदाय मतलब वो निर्गुण निर्विशेष में मानते थे।
मायावाद मतलब ये होता है जो निर्गुण निर्विशेष को मानता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब भारतीय संप्रदाय से संन्यास लिए थे पर कीर्तन करते थे, तो उन लोगों में बात होती थी, अरे ये नया सन्यासी जो आया है कितना सुंदर है, पर ये सहजिया काम करता है। सहजिया मतलब नाचते रहता है, दिन भर नाच गाना करता है। उसको वेदांत पढ़ना चाहिए, उसको शास्त्र पढ़ने चाहिए। बट देन चैतन्य महाप्रभु न्यू द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो एक दिन जब वो वहां पर गए थे, जब सारे मायावादियों की एक सभा थी, वहां पर चैतन्य महाप्रभु जाकर पैर धोने की जगह के वहां बैठ गए। वो इतने हम्बल थे, वो सोचे कि मैं ऊपर क्या जाऊंगा सबके साथ, तो जहाँ पैर धोते हैं वहां वो जाके बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा, वो बोला अरे वो वहां बैठा है सन्यासी। तो उनको लाने के लिए वो खुद गए और उन्होंने अपने हाथ से उनको आ, ऊपर लेके आए, बेसिकली उनको सम्मान से। तो प्रकाशन सरस्वती ने वो सेवा किया चैतन्य महाप्रभु का, उससे उसका क्वालिफिकेशन बन गया, उसको कृपा मिल गई। तो तब चैतन्य महाप्रभु से उन चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, बड़ा लंबा टॉपिक है वो। देन उन्होंने बोला कि अरे आप नाच गाना क्यों करते हो, आप हमारे संप्रदाय के हो, आप थोड़ा सा वेदांत पढ़ो, आप थोड़ा सीरियसली प्रचार करो, शास्त्रों को पढ़ो, उसके ऊपर डिस्कशंस करो। चैतन्य महाप्रभु बोला कि मेरे गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने बोला कि मैं मूर्ख हूँ, मैं शास्त्र वगैरह नहीं समझ सकता, तो मेरे को यही करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेदांत वगैरह मेरे मेरे बस का नहीं है। तो फिर आ, हाँ, तब फिर उनमें डिस्कशन हुआ वेदांत का, और चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत के डिस्कशन में उन सबको हरा दिया। मतलब प्रकाशानंद सरस्वती को हरा दिया वेदांत के डिस्कशन में, ये बोल के कि मैं मूर्ख हूँ। और इतने प्रेम से हराया कि उनको लगा भी नहीं कि मैं हार गया, पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर कर दिया, और उनके साथ उनके 60,000 शिष्य ने भी सरेंडर कर दिया। तो दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कन्वर्जन फ्रॉम मायावादी संप्रदाय टू वैष्णव संप्रदाय उन दिनों में। तो कैसे किया चैतन्य महाप्रभु ने? प्रेम से, आर्गुमेंट से, लॉजिक से, डिबेट से नहीं किया, प्रेम से किया। सेम थिंग चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य, ही वॉज बृहस्पति इनकारनेशन बटा मायावादी, उनको भी उन्होंने परिवर्तित किया। जगन्नाथपुरी में रहते थे, जगन्नाथ जी की सेवा करते थे, पर थे मायावादी, सार्वभौम भट्टाचार्य। और जब चैतन्य महाप्रभु सबसे पहली बार वहां गए, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखकर मूर्छित हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा ये कौन जवान, एकदम यंग थे, 24 साल के थे, यंग सन्यासी है, इतना इफल्जेंट है, इतना इतना उसकी कांति है, इतना उसकी ऐसा उसका ऑरा है, कौन है ये? तो बेहोश पड़ा था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो उस टाइम टेम्पल के सुपरिंटेंडेंट थे, राजा के बिल्कुल अंडर थे, वो राजा के नीचे फर्स्ट प्रीस्ट थे वो, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए। जब होश में आए, तब उन्होंने बोला कि तुम कौन हो, फिर उन्होंने बताया। तो बोले तुमको मैं वेदांत पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को, भगवान को बोला कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने हम्बली एक्सेप्ट कर लिया। 7 दिन तक वो बोलते रहे, 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे, कुछ नहीं बोला। 7वें दिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? वेदांत, ये बहुत गुह्य है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला वेदांत तो मुझे समझ में आता है, बट आप जो पढ़ा रहे हो वो वेदांत को छुपा रहा है। इसलिए सूरज है, सूर्य को छुपाने का काम जैसे बादल करते हैं, आप वैसे कर रहे हो। तो ये सुन के थोड़ा सा उनको लगा, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? तो फिर वो शुरू हो गए डिस्कशन में, क्या है वेदांत, फिर उसके ऊपर फिर चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य में डिस्कशन हुआ। तब चैतन्य महाप्रभु ने एक वर्ष है आत्माराम श्लोक, उसके 81 इंटरप्रिटेशन दिए, 81 अलग, 81 अलग अलग प्रकार से उसको श्लोक को समझाया। जब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने सीख समझा, तब वो समझ गए कि ये भाई ये कोई और नहीं हो सकता, ये भगवान है। क्योंकि मैं बृहस्पति हूँ, वो बृहस्पति थे, बृहस्पति मतलब देवताओं के भी प्रीस्ट, और वो जो चीज नहीं समझ सकते थे ये वो यंग सन्यासी समझ रहे हैं, इसका मतलब ये कोई तो स्पेशल, ये भगवान है। तब उन्होंने फिर सरेंडर किया और वो वैष्णव बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु का एक फॉर्मूला था, प्रेम पूर्ण व्यवहार एंड युक्तिपूर्ण प्रचार। प्रेम से व्यवहार करो और बुद्धिमानी से प्रचार करो। प्रचार भी करना है तो बुद्धिमानी से करो, ऐसा नहीं कि भिड़ जाओ, अरे तुम्हें क्या पता है, मुझे क्या पता है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उसे इतना परिवर्तन नहीं हो पाता। ऑल्दो कहीं कहीं डिबेट करना पड़ता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा प्रेम से काम चलता है, कहीं कहीं डिबेट डिबेट आवश्यक है, कहीं कहीं पे वो जवाब देना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नए लोगों के साथ नहीं है ऐसा। जब
आप मान लीजिए कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में जाओगे बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तब आपको नए लोगों के साथ डिबेट नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, प्रेम से व्यवहार करना है। जो लेता है, नहीं लेता है छोड़ो। उसकी फिलोसॉफी है वो चेंज हो जाएगी अपने आप। नहीं चेंज हो रही है कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, भगवान देख लेंगे उसको। नहीं करना। तो जो इमेच्योर है कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने में या फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस देने में, उसको फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ओके, कमिंग बैक टू द skit. राइस अमरू हैड मेड वन नाइस skit, बट उसके लिए दो कैरेक्टर हैं, एक फैमिली है। देयर हस्बैंड एंड द वाइफ, देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस skit. Mhm. So I think we'll have both male devotees for this. ये हस्बैंड वाइफ तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो लास्ट टाइम कौन कौन नहीं? ओके, विराट विराट प्रभु एंड आई डिड ना लास्ट टाइम। Yes, yes. ओके, आलोक प्रभु आर अवेलेबल? Yes, Prabhuji. ओके, आलोक एंड वंश प्रभु, one of you can be wife and one of you can be husband. आई एम सॉरी, बट ये करना पड़ रहा है। आप ही अलॉट कर दो। हाँ, थोड़ा मुश्किल डिसीजन है। ओके, वंश प्रभु, यू कैन टेक द रोल ऑफ वाइफ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, नाउ यू विल सी इमेच्योर बिहेवियर क्या होता है, ठीक है? तो आपको अपने अपनी लाइंस बोलनी है। आपको यहाँ पर ये इसके आगे जो आपका डायलॉग है वो आपको बस रीड आउट करना है। स्टार्ट। आप पढ़ सकते हो आलोक ब्रो? Yes, Prabhuji. Husband to himself, my newly वेटेड। wedded wife is non devotee. If association with her, I will fall down. Instead, I will somehow make Hare Krishna consciousness. To नहीं, wife, you should. मेक हर कृष्णा कॉन्शियस। ये दिखाई दे रहा है क्या? छोटा है क्या? यस प्रभुजी, एक्चुअली मुझे चश्मा लगता है, मैं थोड़ा देखने में दिक्कत होता है। यस प्रभुजी। तो समवन एल्स वांट टू रीड प्रभु जी में से? हरे कृष्णा रवि, प्रभु जी, मैं पढ़ूं? रवि प्रभु is there, रवि प्रभु। यू शुड ऑलवेज। नहीं, 1 मिनट प्रभु। ओके, ऑलराइट प्रभु, प्रणव प्रभु, कंटिन्यू। You should प्रणव। always chant Hare Krishna 24 hours a day because all these years you have been in Maya and stocked huge volumes of sinful reactions. Wife, I'll begin chanting 2 rounds of Hare Krishna प्रणव every प्रभु, day. हरि बोल। आपको केवल एक रोल लेना है हस्बैंड का, और कुछ नहीं। ठीक। ठीक Okay, है। wife. I will begin chanting 2 rounds of Hare Krishna every day. But you see, I also have to do the household chores, take care of mother-in-law, clean the house, wash your clothes, etc. Husband, but you have to match the spiritual standard of your husband. You can see that I am Brahman initiated and I conduct a program for 40 people every week. What will people think if you are not a devotee like me? I agree, but I need some time to grow. Even the KC philosophy is new. Krishna conscious philosophy is new for me. I come from a family where we have been worshipping Lord Shiva for the last 20, more than 20 years in our home. That's why you have to continuously chant Hare Krishna to purify your heart.
Okay, then wife goes to bathroom and the husband is banging the door. Yeah. So, Husband says, okay, ठीक है, I'll read out for husband. What is the matter? I'll come out in half an hour. Oh, sorry. It is the wife saying that. Sorry. Once That's all right. That's all right. I wanted to remind you to continue chanting Hare Krishna inside bathroom also, as death may come at any time in our life. wife thinking to herself, better I return to my parents' home for a few months. I can't stand this man. Husband, did you hear me or not? I told you to sing holy names continuously. Wife coming out of bathroom with a sad face. I feel harassed in this home. Husband, yes, either we all have to harassed by Maya or surrender to Hari Nama. There is no other way. And the result is wife leaves for her parents' home, and her parents inform the husband that she will not return for a few months unless husband stops harassing her. Wo. Thank you. So you understood the small skit? Yes, Guruji. Okay. So lessons. Lesson. Who can share? क्या सीखने को मिला? Yes, Guruji, I think what this skit like teaches us is that we should not force anyone to like engage in like Krishna conscious activities unless they want to like engage on like on our own kind of. So we should not force them because in the short term maybe they can agree to do the things that we want them to do, but in the long term they have to do things on their own because it needs like kind of the strong determination and to do so. Right. Thank you. So one should not force someone to practice Krishna consciousness. It should come out of one's own will. Okay. Anything else? Any other lessons? आपने क्या ऑब्जर्व किया स्किट में? माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आज के सेशन से ही जो हमने लर्निंग्स ली उसके बेसिस में ही हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने जब हिप्पीज को भी एप्रिसिएशन और काइंडनेस से कृष्णा कॉन्शियस बना दिया, और चैतन्य महाप्रभु जी के भी एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि जैसे प्रेम से उन्होंने भक्त बना दिया, तो हमें लगता है कि जो काइंडनेस और एप्रिसिएशन से जो हम कर सकते हैं वो फोर्सफुली नहीं कर सकते, तो हमें एप्रिशिएट भी करना चाहिए लोगों को, वो जितना कर पा रहे हैं, और ऐसे शायद वो जल्दी कृष्णा कॉन्शियस होंगे, फोर्सफुली नहीं। ओके, गुड, करेक्ट, थैंक यू। तो यू हैव टू अप्रिशिएट एंड बी काइंड। तो कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो भी उसको समय देना चाहिए या फिर उनको टॉलरेट करते आना चाहिए। इस एग्जाम्पल में हस्बैंड क्या चीज कर रहे थे? इमेच्योरिटी। क्या चीजें जो इमेच्योरिटी दिखाती है हस्बैंड की? इस वाले स्किट में I think the husband want to dominate the wife. डोमिनेट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट ही वाज सी यू सी द इनिशियल थिंग। वो क्या बोल रहा था शुरुआत में कि मेरी वाइफ से नॉन डिवोटी है, अगर मैं उसके साथ संग करूंगा, मतलब कभी कभी हमारे भी होते हैं ना नॉन डिवोटी फ्रेंड होते हैं या फिर रिलेटिव होते हैं, तो अगर कोई ऐसे सोचे कि मैं नॉन डिवोटी का संग करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इनको डिवोटी बनाता हूँ। तो ये एक प्रकार से सही एटीट्यूड नहीं है कि मैं नॉन डिवोटी का संग करूंगा तो गिर जाऊंगा। तो फिर आपका भाई आपका स्ट्रेंथ कहाँ रहा? इफ यू थिंक दैट certainly one should not associate with non-devotees, I'm not saying that, but when relationships are there, you can't force the relationships कि आप उसको छोड़ दो। कहीं ना कहीं आपको नॉन डिवोटीज का एक एसोसिएशन आएगा ही, इधर इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, कहीं ना कहीं आपको उनसे डील करना पड़ेगा। तो वन शुड लर्न हाउ टू डील विद देम मैच्योरली।
हो सकता है आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, आपके मदर फादर, आपके भाई बहन, या फिर आपके कलीग्स नॉन डिवोटीज हो। तो आपको अपना डिवोशनल सर्विस मेंटेन करना सीखना है, और उनके साथ भी उनको भी धीरे धीरे इंस्पायर करना सीखना है। ऐसे नहीं कि आप उनको फोर्स करो भक्त बनो या फिर छोड़ दो। कभी कभी क्या लगता है, एक तो उसको भक्ति करवाऊंगा या फिर उसको छोड़ दूंगा। तो बोथ आर ठीक है, भक्ति करवा सकते हैं, ये इच्छा अच्छी है, बट धीरे धीरे उसको टाइम देके उसको मैच्योरली गाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई शुरू करे, उसको शुरुआत में मंदिर लेके जाओ, उसको प्रसाद खिलाओ, और उसको धीरे धीरे बुक्स दो। तो इनडायरेक्ट प्रीचिंग शुरू करो, किसी सेशन से सेशन में लेके जाओ, किसी क्लास में उसको कोई अच्छा वीडियो भेजो। धीरे धीरे उसका अप्रिसिएशन बढ़ेगा, तो फिर वो भी धीरे धीरे कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई कनेक्ट नहीं होता है, ऐसे मेरे मेरे हमारे टच में बहुत सारे लोग हैं जो वेल विशर कैटेगरी में हैं। वी ऑलवेज हैव सम पीपल हु आर वेल विशर कैटेगरी, हु आर फेवरेबल कैटेगरी, हु आर डिवोटी कैटेगरी। ये 3-4 कैटेगरीज होती हैं। तो कोई है जो हमेशा वेल विशर ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मंदिर आएंगे, प्रसाद लेंगे, चले जाएंगे, वो माला नहीं कर पाएंगे। कोई है जो 2 माला पे अटका रहेगा, वो 2 के ऊपर जा नहीं सकता। मतलब वो उसको कितना भी फोर्स करो, पुश करो, नहीं जा पाता वो। तो ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे आर, एटलीस्ट कुछ तो भक्ति करो। अननेसेसरीली उनको फोर्स करके क्या होगा, वो भक्ति से दूर जाएंगे, एवर्स हो जाएंगे। जैसे इस केस में हुआ वाइफ के साथ, वो उसको इतना टॉर्चर कर रहा था कि तुम बाथरूम में जाओगे तो भी तुम हरे कृष्णा जप करते रहो, डेथ कभी भी आ सकती है। फिलोसॉफी सही है, डेथ कभी भी आ सकती है, पर एप्लीकेशन गलत है। वो वाइफ को बोल रहा है कि तुम हरे कृष्णा जप करते रहो वहां पर भी, लाइक तो ये हैरेसमेंट हो जाता है। और हाँ, शुरुआत में वो सोच रहा था ना कि अरे मैं तो ब्राह्मण दीक्षित हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है लोगों के मन, लोग क्या कहेंगे कि मैं डिवोटी हूँ, मेरे साथ वाले डिवोटी नहीं है, या मेरे मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ। तो दिस शुड नॉट बी आवर वरी। इनफैक्ट वी शुड बी एबल टू टेल मैच्योरली टू पीपल कि ठीक है, एवरीबडी हैज देयर फ्रीडम, एवरीबडी हैज देयर चॉइस ऑफ प्रैक्टिस। कोई अगर शिव भक्त है, जैसे वो बोली ना वाइफ कि मैं 20 साल से हम लोग शिव जी की पूजा करते आ रहे हैं, अचानक आप बोल रहे हो कृष्णा का भक्ति करो, हरे कृष्णा करो, नहीं चेंज हो पाता। तो सम पीपल होल लाइफ दे हैव वर्शिप शिवा, तो उनको आप एक्सपेक्ट करो कि तुरंत चेंज हो जाए, नहीं हो पाता। हाँ, आप धीरे धीरे उनको इंस्पायर करते रहो और प्रीच करते रहो, हो सकता है चेंज भी हो जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे शिवा वर्शिपर्स देखे जो भी हरे कृष्णा करते हैं, और वो खुश हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पहले कुछ और गुरु से जुड़े हुए थे, अब वो इस्कॉन से जुड़े, क्योंकि दे अंडरस्टूड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो अगेन वी डोंट फोर्स समवन टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस, नीदर वी ट्राई टू कंपेल, पुश करना है या फिर किसी को कंपेयर करके जबरदस्ती करना, वो भी नहीं है। इंस्पायर करना है। आई नो वन प्रैक्टिकल, मतलब वन डिवोटी जो ज्वाइन आवर कोर्स डीवाईएस हमारा, जो शुरुआत वाला कोर्स है, और वो किसी और गुरु से कनेक्टेड था, उसने वहाँ दीक्षा भी ले रखी थी। तो मेरे पास आके मुझे बोलते थे कि मैंने दीक्षा ली है, उन गुरु से दीक्षा ली, मैं मंत्र भी करता हूँ। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो जब मैंने चैंटिंग इंट्रोड्यूस किया कोर्स में, तो फिर वो मेरे पास आए, बोले अरे प्रभु जी हम तो वहाँ दीक्षा लिए, वो वाला मंत्र करते हैं। बोला वो मंत्र करते रहो, एक माला हरे कृष्णा भी शुरू कर दो। आप इतने माला वहाँ करते हो, कोई बात नहीं, वो भी करो, एक माला हरे कृष्णा भी करो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ्स हरे कृष्णा रह गया, वो वाला मंत्र छूट गया, क्योंकि उसको पता चल गया वो जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट थे वो परंपरा में नहीं है, वो इतने अच्छे स्टैंडिंग में नहीं है। वी अंडरस्टूड दैट, लाइक दैट। तो दैट इज हाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू इंस्पायर अदर्स, नॉट टू फोर्स अदर्स। और शुरुआत में बहुत टाइम लगता है। अगर आप प्रीचिंग करेंगे ना, किसी को भी भक्त बनाने, प्रभुपाद जी से इट टेक्स गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक वन पर्सन इनटू डिवोटी। आप सोचो खून लगता है किसी को भक्ति में जोड़ने के लिए, तो कितना आसान नहीं है। एक्चुअली हमारे लिए किसी ने खून दिया है, इसलिए हमें भी किसी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कोई तो था जिसने हमें इंस्पायर किया और यहाँ तक लेके आए जहाँ पे हम हैं। इट वॉज नॉट ईजी। ऐसे नहीं कि हम एक चलते फिरते भक्त बन गए। किसी ने तो फॉलो अप लिया हमारा, किसी ने तो हमको बार बार रिमाइंड किया क्लास करने के लिए, हो सकता है प्रसाद खिलाया हो सकता है और कुछ चीज़ें हमारी टॉलरेट करी हो, तब जाके आज हम। मुझे याद है जब मैं भक्ति से जुड़ा था, मैं कॉलेज स्टूडेंट था,
और हमारे कॉलेज हॉस्टल में सीनियर्स आते थे, जो डिवोटी सीनियर्स थे, वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वो सीनियर्स थे। हम फर्स्ट ईयर में थे, वो थर्ड फाइनल ईयर में थे। तो वो हमको प्रोग्राम के लिए बुलाने आते थे। तो शुरुआत में हम गए, कोर्स कर लिया। कोर्स के बाद हमको लगा खत्म हो गया, पर फॉलोअप शुरू हो जाता है जैसे हम लोग करते हैं। तो फॉलोअप में फिर ये हो गया कि नेक्स्ट कोर्स है, नेक्स्ट कोर्स है। तो कभी कभी मन नहीं करता था, उस टाइम पे हम डिवोटीज नहीं थे, एक हाथ माला करते थे यहाँ वहाँ, वो भी ठीक से नहीं करते थे, तो मन नहीं करता था। कभी कभी बंक कर देते थे, क्लास नहीं जाते थे। तो वो कभी कभी बुलाने के लिए हॉस्टल में आते थे, या फिर ऐसे ही मिलने के लिए हॉस्टल में आते थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं, मतलब हम इतने खराब थे कि हम भाग जाते थे हॉस्टल से। हमको पता था कि ये सर आने वाले हैं, तो वहां से भाग जाओ। और रूम पार्टनर को बोलते थे कि बोल दो ये यहाँ पर नहीं है, ये बाहर गया है, पता नहीं कब आएगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो डन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बट वेल, ऑफ कोर्स टुडे, आज वो बचपना लगता है। नाउ आई एम ग्रेटफुल टू दैट सेम डिवोटी हु केम टू कॉल मी। वो जिसने इतनी बार मुझे बुलाने के लिए वो आए, कि कई बार तो मैंने उनको झूठ बोला, कई बार तो मैंने उनको बहाना दिया, बट आज मैं ग्रेटफुल हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे। वो बुलाते रहे, उन्होंने अपना अपना जो प्रेम दिखाना था वो नहीं छोड़ा, और कहीं ना कहीं वो काम करता ही है। slowly slowly then we started going, we started liking, we started practicing। आज हम हैं। तो somebody has pulled us into Krishna consciousness। now we also have to do the same thing to others, like that। तो किसको कितना टाइम लगेगा we don't know, but we have to be patient। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो you will be able to get out the best thing in that, like that। तो शिल प्रभुपाद जी के साथ ऐसा होता था। शिल प्रभुपाद जी बहुत प्रेम से सबको मिलते थे, बात करते थे। तो धीरे धीरे जब प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक जाते थे, तो लोग मिलते थे उनको। तो शुरुआत में लोग बोलते थे गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धीरे धीरे प्रभुपाद जी का प्रेम देख के लोग भी हरे कृष्णा बोलने लग गए, कि प्रभुपाद जी हरे कृष्णा बोलते थे। ऐसे तो लोग भी परिवर्तित होते हैं। लोग देखते हैं आपका बिहेवियर क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, उससे लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं। ऐसे एक बार श्याम सुंदर प्रभु हैं, श्याम सुंदर प्रभु, ये he was the person who made the first Jagannath deities in ISKCON। आज भी है वो, उन्होंने बुक्स भी लिखी है कई सारी प्रभुपाद जी के ऊपर। तो श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो श्याम सुंदर प्रभु जब शुरुआत में, बहुत पहले, वो जुड़े भी नहीं थे या फिर जस्ट जुड़े थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको जगन्नाथ की डीटी बनाने की सेवा दिया था। अब उस टाइम पे श्याम सुंदर प्रभु स्मोकिंग करते थे। तो जगन्नाथ जी की डीटी कार्व कर रहे हैं, और उन्होंने सिगरेट पी रहे थे, और सिगरेट को रख दिया बलदेव जी के ऊपर, बलराम के सर के ऊपर। और खुद अभी बने नहीं थे बलराम जी, पर जो भी आधे अधूरे बने थे, बलराम जी के ऊपर सिगरेट रख दिया। प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद जी का हृदय करुणा से भरा गया। तो प्रभुपाद जी एक बार उनको मिले, देखने आए थे कि कैसे चल रहा है जगन्नाथ जी कार्विंग का काम, कैसे चल रहा है। तो प्रभुपाद जी उनको बोले, वाई आर यू अलाउिंग दिस पीस ऑफ सिगरेट टू कम बिटवीन यू एंड कृष्णा। प्रभुपाद जी इतने प्रेम से बोले, वो उनको हिट कर गया कि हाँ यार, मैं क्यों, ये सिगरेट का एक टुकड़ा है मेरे और भगवान के बीच में आ रहा है। उस दिन से उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया, he stopped smoking। See, what was the compassion of Prabhupada, मतलब what transformation it could bring, like that। तो प्रभुपाद जी से, अरे मूर्ख नालायक, तुमको समझ में नहीं आता है, भगवान को कार्य कर रहे हो तुम, स्मोकिंग कर रहे हो। ऐसे भगवान चिल्लाया नहीं, प्रभुपाद ने गालियां नहीं दी उनको। प्रभुपाद ने टॉलरेट किया, सही समय पे आने पे उनको इंस्पायर भी किया, एंड ही चेंज्ड, लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं किसी का अच्छा बिहेवियर है जिसके कारण हम टिके हुए हैं, और वही अच्छा बिहेवियर हमें दूसरों को दिखाना है जिसके कारण वो भक्ति में जुड़ सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन रिमेंबर आवर ओन पास्ट, लाइक दैट। So we should learn how to respect everyone। In fact, not only devotees, we should learn to respect every living entity। वो जीवात्मा है, भगवान का अंश है, तो कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड है। भगवान का अंश है तो भगवान की गुण है, तो भगवान की गुण है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मनुष्य ही नहीं, पशु भी, वो भी तो जीवात्मा है। पक्षी वो भी जीवात्मा है, कीड़ा वो भी जीवात्मा है, प्रत्येक योनि में जीवात्मा है। तो यू शुड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट एवरी लिविंग एंटिटी, नॉट जस्ट डिवोटीज और नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स। पर क्या होता है, डिवोटी सर्कल में रिस्पेक्ट कभी कभी चली जाती है, क्योंकि
थोड़ा फैमिलियरिटी आ जाती है, स्पेशली कभी आप फैमिलियर हो गए किसी से तो रिस्पेक्ट की डीलिंग्स चली जाती है, दैट शुड नॉट बी द केस। आई हैव वन मोर स्किट बट ये बहुत बड़ा है। ओके ठीक है, इसको हम यहीं पे स्किप करते हैं। आपको जो नीरज ने डॉक्यूमेंट भेजा था ना ग्रुप में, उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो सब उस डॉक्यूमेंट से ही है, so you can go through the document also at your leisure. Okay, so any comments or any question in this, any discussions on the topic of respect? नहीं, everything was clear? Yes, Guruji. तो रिस्पेक्ट क्यों करना है, कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है, क्लियर? खुद को करना है, खुद के लिए क्या है? मैंने क्या बताया था, खुद में क्या देखो? और जी दूसरों में हाँ, खुद में फॉल्ट देखने का प्रयास करो कि सब में फॉल्ट होते हैं, तो फोकस ऑन योर ओन फॉल्ट्स, एंड फॉर अदर्स फोकस ऑन देयर, दूसरों के लिए हाँ, दूसरों गुड क्वालिटीज। उनकी गुड क्वालिटीज, वेरी गुड। खुद के फॉल्ट्स और दूसरों की गुड क्वालिटीज, ये हमारा मेडिटेशन होना चाहिए। तो यू कैन टेक अ जर्नल एंड यू कैन राइट डाउन, मे बी थोड़ा सोच के कि क्या क्या फॉल्ट है मुझ में, क्या क्या कमियां हैं जो आपको लगती होगी, एंड देन ट्राई टू मेंशन दोस एंड ट्राई टू वर्क ऑन दिस वन बाय वन। क्योंकि फॉल्ट्स, कुछ कुछ फॉल्ट्स तो इमीडिएटली हम उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ कुछ जो कमियां हैं उसको चेंज करने में टाइम लगेगा, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही होगा। तो we can work on these faults one by one, we can eliminate them, and whenever we see किसी के प्रति मुझे बुरा, मतलब बुरा भाव आ रहा है, या फिर किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है, या फिर किसी को देख के हमेशा माइंड निगेटिव हो जाता है, ट्राई टू सी देयर फॉल्ट्स, हाँ सॉरी, ट्राई टू सी देयर गुड क्वालिटीज, उनमें क्या अच्छाई है, जो अच्छा है उसको फोकस करो, जो बुरा है उसको भूल जाओ। ईगो के लिए बहुत मुश्किल है, कभी कभी हमारा ईगो ये करने नहीं देता है, क्योंकि ईगो हमेशा यही दिखाता है कि आप सही हो, दूसरे गलत है, बट एक्चुअली यही हमारा फॉल्स ईगो है जिसके कारण हम भौतिक दुनिया में फंसे हैं। बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स ईगो वी आर हियर दैट आई एम राइट, नो, आई एम नॉट ऑलवेज राइट, आई कैन बी रॉन्ग, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम रॉन्ग। So you have to learn to be a team player, learn to be among in people, don't become a loner। अकेले नहीं रहना है, भक्ति में अकेले नहीं रह सकते, भक्तों का संग चाहिए। और जहाँ पे लास्ट क्लास में बता रहा था, जहाँ पे सब कुछ लोग साथ में आएंगे वहां पे फ्रिक्शन तो होगा, पर वो फ्रिक्शन हमें हेल्प करेगा ग्रो करने में। वो फ्रिक्शन से हम चमकेंगे, जैसे मैंने आपको हीरे का एग्जांपल दिया था, हीरों को एक बैग में रखते हैं, उसमें फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन से वो चमकते हैं। तो डिवोटीज भी ऐसे ही हीरे हैं, सारे डिवोटीज हीरे के समान है। जब साथ में आते हैं थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट देन व्हेन वन कंटिन्यूज टू रिमेन, टू मेंटेन द सेम एटीट्यूड, द पॉजिटिव एटीट्यूड, तो फिर वो फ्रिक्शन हमको हेल्प करता है ग्रो करने में।
अपनी कमियों को देखकर उसको सॉल्व करने में। ओके, सो विल एंड हियर। दैट वाज अबाउट रिस्पेक्ट। नेक्स्ट सेशन में हम अगला क्वालिटी डिस्कस करेंगे, केयर। सी फॉर केयर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। समवेत गौर हरे भक्तवृंद की कृष्ण प्रभु जी। जय। हरे